सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई तो जो जनता का रुझान दिख रहा था वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिख रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दो गुटबाजी हरियाणा के अंदर चल रही है, एक तरफ शैलजा जी का जो गुट है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गुट है, इनके अंदर जो आपस में तकरार और मतभेद देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी के टिकट वितरण को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और इस नाराजगी का जो बेनिफिट है, वो फायदा है, वो अन्य राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अभी राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर जो गर्म माहौल देखने को मिल रहा है, वो अगर हम उस पर चर्चा करें तो कुमारी शैलजा जी अभी चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाई हुई है। उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन हमें दिखाई देता है और आम मतदाताओं और आम जनता के मुख से सुनाई देता है। आप सभी को बता दें कि लगातार जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही, लोकसभा का चुनाव सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और सीएम पद के लिए वो दावेदारी रख रही थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का वितरण हुआ, उसके बाद में तकरारें और ज्यादा बढ़ गई। आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शैलजा कुमारी अभी चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाई हुई है और इसको लेकर एक तो स्पेसिफिक कारण टिकट वितरण का रहा, दूसरा अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, उनके समर्थक हैं या वोटर्स हैं या फिर उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, जो जाति भरी मानसिकता की उनकी जो सोच है वो प्रदर्शित हो रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो शैलजा जी को लेकर दो वीडियो सामने आए, उसके बाद लगातार जो सामाजिक संगठन है, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके अंदर काफी आक्रोश इस चीज को देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तो टिकटों के वितरण को लेकर और दूसरा जिस तरीके से कमेंटबाजी हरियाणा के अंदर निकल कर आ रही है, उसके बाद कुमारी शैलजा जी अभी शांत है और चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, बीजेपी पार्टी की तरफ से पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर शैलजा जी को मान सम्मान कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं मिल रहा है तो वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। साथियों, प्रेजेंट के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट के अंदर जो राजनीति के अंदर जो हलचल हो रही है, जो सियासत गर्म हो रही है, उसके बाद जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो टिकट बंटवारे से पहले समीकरण देखने को मिल रहे थे, आज उसके विपरीत होते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा जी को लेकर दलित समाज के संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल सकता है और अलग अलग स्थान पर इसका आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही और जिस तरीके से विधानसभा की सीटों में उनका दबदबा जो देखने को मिलता है, जो दलित वोटर्स है वो कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें जो जहां जहां शैलजा जी मजबूत है, वहां पर जो वोटर्स है वो शैलजा जी के समर्थन में है और वहीं पर ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो इस घटना की पूरी जगह निंदा की जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शैलजा जी को इस नजरिए के साथ देखा जाता है, जाति भरी मानसिकता के तहत उन्हें देखा जाता है, तो तमाम तरीके के सवाल उठना वाजिब है। हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर शैलजा जी के कद के बारे में जिक्र करें तो एक बड़ा चेहरा, एक दलित नेता के रूप में जो चेहरा देखने को मिलता है वो कुमारी शैलजा जी का मिलता है। और हरियाणा के अंदर जो 17 सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, एससी समाज की जो रिजर्व सीटें हैं, वहां पर शैलजा जी का दबदबा देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर जिस तरीके से शैलजा जी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, इससे हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर कुमारी शैलजा जी चुप रहती हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुमारी शैलजा जी का पूरा होल्ड है। जैसे ही 12 सितंबर को जो सूची जाहिर हुई, जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद में ही शैलजा जी खामोश नजर आ रही हैं और उनकी किसी तरीके का
चुनावी प्रचार प्रसार भी देखने को नहीं मिल रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हरियाणा के अंदर हो सकता है। दलित समाज का जो वोटर्स है वो कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी को टिकट वितरण के अंदर जो अनदेखी की गई और लगातार जिस तरीके की कमेंटबाजी जो निकल कर आ रही है, जो जातिगत टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है और जिस तरीके की गंदी मानसिकता जो लोगों की उजागर हो रही है, जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो एक खास रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें कहा गया है कि कुमारी शैलजा के नाराज होने की पहली वजह टिकटों के वितरण को माना जा रहा है। वहीं पर शैलजा ने हरियाणा में 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दी। वहीं शैलजा खेमे के साथ केवल 4 सीटें लगी। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौद विधानसभा से टिकट दिलवाने में भी कामयाब नहीं हो पाई। जातिगत टिप्पणी जो उनके ऊपर की गई, नारनौद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और जगह जगह विरोध भी हुआ। दलित समाज शैलजा पर की गई टिप्पणी से आहत है। नारनौद थाने में इसको लेकर केस भी दर्ज किया हुआ है। हुड्डा खेमे के अंदर अगर हम देखेंगे तो फिलहाल तनातनी चल रही है। इस तरीके से प्रेजेंट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जो रुझान जनता का देखने को मिल रहा था, वो रुझान आज कहीं नहीं दिख रहा है। साथियों, कुमारी शैलजा की चुप्पी जिस तरीके से शादी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और लगातार जिस तरीके से शैलजा जी के समर्थन में जो सामाजिक संगठन उतर रहे हैं, दलित समाज के लोग उतर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग उतर रहे हैं और जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर राजनीति को लेकर और राजनीति के अंदर दलित समाज के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर जो जातीय आधारित टिप्पणी की जा रही है, उनकी जाति को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उनकी छवि को खराब करने के, अपमानित करने का जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उससे काफी आहत दलित समाज के लोग लग रहे हैं और वहीं पर अलग अलग स्थानों पर आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। प्रेजेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो खेमेबाजी चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, उसी का फायदा उठाते हुए अभ्यंतर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कुमारी शैलजा की तरफ ये प्रतिक्रिया दी गई है कि अगर उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित किया जा रहा है, तो कुमारी शैलजा जी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर सकती है। हम उनका स्वागत करते हैं। जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा है, वो मान सम्मान उन्हें बीजेपी पार्टी के अंदर दिया जाएगा।